मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको दिल से धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। दर्शकों, आपसे आग्रह भी करूंगा, भाई अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसमें क्या अच्छाई है। सभी पॉइंट तो मेरे भी अच्छे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो कमी होगी, तो आप लिखेंगे तो मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और मेरे भी ज्ञान की वृद्धि होगी, तो आपको भी कुछ मालूम हो सकता है। कोई सर्वज्ञानी कोई नहीं है। आज हम बात करते हैं ऐसे ग्रह योग कि अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में इस तरह के ग्रह योग है तो आप कभी हार नहीं मानते। परेशानियां तो हर एक कुंडली में है। आप ये देखोगे, अपने चारों तरफ देखोगे, देश में देखोगे, विदेश में देखोगे, कितना भी बड़ा आदमी हो उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन परेशानियां तो उसके पास भी है। किसी न किसी की परेशानियां तो है। पितृदोष आदि तो सब उसी में नॉर्मल बात है। पितृदोष का साधन है पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल। 12 राशि है, 9 ग्रह है, कहीं शुभ देंगे तो कहीं अशुभ देंगे। किसी बाप को पीड़ित करें, किसी भाव को पीड़ित करेंगे, किसी को उठा के रखेंगे। सभी 12 भाव किसी के भी शुभ नहीं होते, कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि अगर हमारी आमदनी 100 रुपए की है, 10 रुपए का खर्चा है तो हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अगर हमारी आमदनी 10 रुपए की है, खर्चा 100 रुपए का है, तो परेशानी आती है। कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं, सूर्य शनि का विषयोग आ गया, चंद्रमा शनि का विषयोग आ गया, मंगल राहु का अंगारक योग, शनि राहु का सात्विक योग, ग्रहण योग, पिचास योग, भोगखंड योग, यानी चांडाल योग, ये ऐसे योग होते हैं। वो बाकी कुंडली में और भी शुभ योग हो तो उनका भी सफाया कर देते हैं। तो आज बात करते हैं एक होनहार बालक की कुंडली पर, जिसमें कि कुल दीपक योग है, लेकिन उसका सप्तम भाव थोड़ा नहीं अधिक बाधित है। बात करते हैं छठे भाव की, क्योंकि उसका सप्तमें छठे भाव में है, इसलिए छठा भाव क्या है वो पहले जानना जरूरी है। ये कुंडली के 12 भाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। पहला भाव लगन लग्नेश है, जो स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, परिवार का, पराक्रम का, सास का, छोटे भाई बहन का, घरेलू सुखों का, शिक्षा का। छठा भाव संघर्ष का भाव है, आज इसकी बात करेंगे। और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भी भाव है। अकेले जीवन साथी का नहीं है, व्यापार का भी भाव है। और 9 भाव भाग्य भाव है, अष्टम भाव जीवन आयु का भाव है, दीर्घकालीन योग का भी भाव है। दसम भाव ये प्रतिष्ठा का भाव है, दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है। एकादश भाव आमदनी का, तो द्वादश भाव खर्च का, विदेश का भी भाव है। ये मोटे तौर पर बताया, बारीक से तो बहुत कुछ होता है। छठा भाव, आज हम छठे भाव को देखते हैं। सभी राशियों में क्या 4 पुरुषार्थ हैं हमारे शास्त्रों में। सबसे पहले जब ज्योतिष की उत्पत्ति है तो 4 हमारे शास्त्र हैं, पुरुषार्थ है, जिसको किसको पहले बोला गया धर्म, त्रिकोण धर्म है। हमने 4 प्रकार से काम करना है। पहला है धर्म, फिर है अर्थ, अर्थ कमाना है, फिर दूसरा है काम, कामनाओं की इच्छा पूर्ति करना है, और ये सब करके हमने मोक्ष ले जाने का है। पहला, पंचम, 9 भाव धर्म त्रिकोण है, इनको धर्म कहा गया है, धर्म पुरुषार्थ है। दूसरा, छठा, 10वां अर्थ त्रिकोण है, अर्थ कहा गया है। तीसरा, सप्तम, एकादश काम त्रिकोण कहा गया है। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश मोक्ष कहा गया है। ज्योतिष की उत्पत्ति यही इसी तरह से, इसी का बेसिक है कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हम धार्मिक वृत्ति से को देखते हुए धन को अर्जित करें और अपनी कामनाओं को पूरी करें, और ये सब करके हम मोक्ष की प्राप्ति करें। यही हमारा जन्म का उद्देश्य है। तो हम बात करते हैं छठा भाव। छठा भाव क्या है? यह है छठा भाव, यह छठा भाव, यह छठा भाव, यह छठा भाव। छठा भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद है। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद है। इसको हम रोग, रिपु, ऋण का भाव साधारण तौर पर कहते हैं। चोट, दुर्घटना का भी भाव है। और चतुर्थ भाव से तीसरा है, चतुर्थ से तीसरा है माता के छोटे भाई, मामा और मामी का भी भाव है। पत्नी के चाचा आदि का भी भाव है। क्यों? पत्नी का पिता यह है, पिता का छोटा भाई है, चाचा आदि का भी भाव है। ये एक साधारण बात आ गई है। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर संघर्ष नहीं किया तो फिर लक्ष्य नहीं मिलता।
वो संघर्ष का भाव भी छठा भाव है। चोरी, किसी प्रकार का भय, हानि, अपनों से विरोध भी वो छठा भाव है, क्यों शत्रु का भाव है। आपके मित्र, भाई, बंधु का क्या सहयोग आपको मिलेगा, वो छठा भाव बताएगा। आपकी परेशानी में कौन मददगार होगा, कौन आपकी सहायता करेगा, कौन अपना कौन पराया। छठे भाव से आपकी जब परेशानी होती है तब पता लगता है कौन है। शत्रु का भाव है, ये शत्रु का भाव है। सबसे पहले ये सोच होती है इस भाव की अपने प्रतिद्वंदी को क्षति और चोट पहुंचाना, क्योंकि शत्रु का भाव है। शत्रुता बरतेगा, शत्रुता का व्यवहार होगा, रोक देने वाला वह है। और जहां इसका मौका लगेगा तो कर्ज का भी भाव करेगा। वो अलग अलग कुंडली में योग बन जाते हैं उससे संबंधित में। तो इसका पहला भाव होगा रोक देने वाला भाव है। महत्वपूर्ण सप्तम से द्वादश है। अभी जैसे लगन से द्वादश है, खर्च का भाव है, विदेश का भाव है, सेवा सुख का भाव है, लगन से द्वादश। तो जीवन साथी से द्वादश छठा भाव है। जीवन साथी का सेवा सुख छठे भाव से देखना पड़ेगा, छठा भाव कैसा है, उसका सेवा सुख कैसा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है छठा भाव। अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद, धन का भी चाहिए। रोग शत्रुओं से उनको कैसे बचाव होगा, क्या कंडीशन आती है, वो भी चाहिए। और सप्तम से दूसरा है जीवन साथी का सेवा सुख का भाव है। आपका सेवा सुख का ये भाव है। आपको ये कैसे हो सकता है आपको सेवा सुख मिले, जीवन साथी को ना मिले? बड़ा विचारणीय तथ्य है। इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले छठा भाव का स्वामी क्या देगा? रोग, शत्रु, ऋण, ये सबसे पहले चोट आदि, कोर्ट कचहरी, ये सबसे पहले छठे भाव के मुख्य भाव आते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी पहले भाव में हो, लगन राशि कोई भी होने दो, छठे भाव में कोई भी साथी होने दो, गुणवान होगा, संघर्ष वाली बात होगी उसमें, ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, यशस्वी भी होगा, क्योंकि संघर्ष करेगा तो यशस्वी बनेगा। ये पराशर जी का सूत्र है, पराशर जी बताते हैं। लेकिन रोगी होगा, और जब लगन में होगा तो दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो जीवन साथी भी रोग होगा, चोट की भी आशंकाएं बनेगी। उच्च राशि में शुभ स्थिति में शुभ प्रमाण मिलेंगे। अगर उच्च राशि में होगा, मान लिया छठे भाव का होगा, स्वय राशि का भी हो सकता है, तो शुभ स्थिति में होगा, शुभ प्रमाण मिलेंगे। लगन अगर कमजोर है और छठा भाव यहां बलवान है तो अधिक परेशानी आती है। आप अपने लगन को बलवंता देखिए। क्या आपके लगन में जो छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का दे रहा है उसको सहन करने की शक्ति है? तो लगन बताएगा, लगन के ऊपर निर्भर करता है। द्वितीय भाव में देखेंगे, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, साहस होगा, अर्थ का भाव है, सम्मानित होगा, सुखी भी होगा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण दूसरा है, यह अर्थ त्रिकोण का पहला पद है। संघर्ष करने वाला होगा, परंतु रोगी हो, परंतु ओजस्वी होगा, वक्ता भी होगा, क्यों? वाणी का स्वभाव है, ओज भी होगा उसमें और वाणी का स्वभाव होगा। अपने कार्य में रत होगा, अपने कार्य में रत होगा, संघर्ष करेगा जहां पर भी होगा, उससे संबंधित ये पराशर जी का सूत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होगा। तीसरे भाव में, तीसरा भाव पराक्रम का है, और तीसरे से चौथा भाव ये छठा आ जाता है। क्रोधी होगा, पराक्रम नहीं आएगा उसको, पराक्रमहीन हो जाएगा, भाई बहन से मतभेद रखेगा, यहां पर छठा भाव। चतुर्थ भाव में जब करेगा, छठा भाव हानि करेगा, हानि करेगा चतुर्थ भाव में, मातृ सुख की हानि करेगा, ईर्ष्यालु होगा, धन की स्थिति अच्छी आ सकती है, और क्योंकि अपने से एकादश भाव में आएगा। यह भी एक बात है, अगर यहां पर पीड़ित है तो उससे संबंधित पीड़िता देगा, रोग देगा, कहने का मतलब रोग देगा, घरेलू सुखों की हानि करेगा। जहां होगा हानि तो करेगा ही करेगा, हानि देते हुए देगा, संघर्ष करा करके देगा, बिना संघर्ष के नहीं देगा। मानसिक सुख से, मातृ सुख से हीन होगा। और तुला लगन में, तुला लगन हो तो यहां गुरु नीच का हो जाता है, तो और परेशानी आ जाती है। अब छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, मैं आपको साधारण तौर पर बता रहा हूं, डीपली चेंज हो सकता है, किसी का पीड़ित हो, किसी का कैसे हो, अंशों में खराब हो, अंशों में बलवान ना हो, वो एक अलग बात है। धन की स्थिति अस्थिर होगी,
धन की स्थिति अस्थिर होगी, क्यों? एकादश भाव को देखेगा, धन की स्थिति अस्थिर होगी, स्वार्थी होगा, दयालु भी होगा, उसमें कोई बात नहीं, स्वार्थी होगा, दयालु होगा, पुत्र और संतान और मित्रों से मतभेद होंगे उसके, लेकिन स्वयं सुखी होगा। उसको डोंट वरी की टेबलेट खा लेता है, वो छोड़ो, दुनियादारी में जो होता रहेगा होता रहेगा। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही है, तो ऐसा जातक के शत्रु अपने ही कुटुंब के होते हैं, अपने कुटुंब वालों से ही वो शत्रुता का व्यवहार करेगा, चाहे यहां पर कोई भी हो, 7 ग्रह में से कोई भी अपनी राशि में होगा तो अपने कुटुंबियों से शत्रुवत व्यवहार करेगा, दूसरों से मित्रता करेगा, धन आदि का सुख तो मिलेगा उसको, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा अपने भाव में। अब आ गया छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण का बात है, क्यों? जीवन साथी का भाव है, वैवाहिक सुख में बाधक होगा, परंतु यश की प्राप्ति होगी, गुणवान भी होगा, क्यों? लगन को भी देखेगा, रोक देगा, अपनी जगह देगा, क्योंकि संघर्ष कराएगा, तो संघर्ष करने से इसमें धन आदि का सुख मिलेगा, संघर्षशील होगा, यहां पर होगा, लेकिन जीवन साथी भी रोगी होगा, और लगन का स्वामी वहां पर है, तो वहां पर भी रोग देगा, रोग तो देगा, संघर्ष देगा, लेकिन सम्मान भी देगा। सप्तम भाव में 8वां भाव, छठा भाव साधारण रोग का है, तो 8वां भाव जीवन आयु के साथ में दीर्घकालीन योग का भी भाव है, रोगी होगा, विद्वानों से जो जानकार होंगे किसी की मानेगा नहीं, शत्रुतावत व्यवहार करेगा, दूसरों का धन हड़पने वाला भी होगा, क्यों? यहां पर चला जाएगी, सप्तम दृष्टि होगी, ये धन का भाव है और ऋण का भाव है, हड़पने वाला होगा, किस तरह से हड़पा जाए, धन आदि का सुख तो उसको परेशानी में आएगी, अनैतिक कार्य करके धन भी कमाएगा, यहां से अनैतिक कार्य के धन भी कमाएगा और धन की स्थिति उसकी खराब होगी। ऐसे जातकों को असाध्य रोग होंगे, यहां पर अगर गंभीर समस्या हो जाती है, छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो, असाध्य योग देगा, दीर्घकालीन तक रोग चलने वाले देगा, ऐसे देगा, परंतु यहां पर छठे भाव का स्वामी अष्टम में है और पाप प्रभावित है, तो विपरीत राज भी होगा, विपरीत राजयोग आपको विपरीत स्थिति में सामने आ जाएगा और आपकी मदद करेगा, यहां पर यह भी बात होगा। अब बात करें नौवां भाव, नौवां भाव भाग्य का भाव है, मेल नहीं खाता, भाग में उतार चढ़ाव रहेंगे, और पिता का भाव है, पिता रोगी रहेगा, जहां बैठेगा छठे भाव का स्वामी, जिससे संबंध होगा उसको रोगी देगा, जिस ग्रह के साथ में होगा, अगर लग्नेश के साथ में है, कहीं पर भी है, तो लग्नेश रोगी होगा, माता के साथ का जो ग्रह है भावेश है, उसके साथ होगा तो भी देगा, चंद्रमा के साथ है कारक है तो भी देगा, मतलब जो ग्रह जिस संबंध का प्रतीक है उसके साथ में अगर छठे भाव का स्वामी होगा तो उसको भी रोक देगा। ये बात आई समझ में? अब बात है दसम भाव। दसम भाव सेवा का भाव है, संघर्ष का भाव है, अगर यहां पर होगा पितृ का भक्त भी होगा, और व्यवसाय में संघर्ष के साथ आगे बढ़ेगा, उसमें अच्छा व्यवसाय होगा। एकादश भाव में छठा भाव हो, संतान शिक्षा में परेशानी आएगी, धन के लिए तो साहसी होगा क्योंकि उसको संघर्ष करने का मादा है। त्रिश्राय का स्वामी है, तीसरा छठा एकादश त्रिश्राय भी तो है ना, तो त्रिश्राय में अच्छा योग देगा, धन तो देगा, लेकिन सप्तम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर पड़ेगी, शिक्षा संतान में परेशानी होगी, बिना उपचार के बिना परिश्रम बिना उपाय के बिना शिक्षा नहीं मिलेगी, संतान नहीं मिलेगी, परेशानियां आएगी, उतार चढ़ाव होगा। द्वादश भाव में अगर छठे भाव का स्वामी है, अनैतिक कार्य में धन का खर्चा करेगा, कोर्ट कचहरी और हिंसक प्रवृत्ति होगी, ये सामान्य मैंने बताया। अब दर्शकों बात करते हैं जातक की कुंडली में, जिस पर हम बात करने आ रहे हैं। जातक का जन्म 3/11/2001 कृष्ण पक्ष 3 रोहिणी चरण 2 शनिवार को हुआ, शाम को 17:18 पर है। मेष लगन है, 11/54 डिग्री पर है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 14 डिग्री 3 लेकर के, शनि 19:51 लेकर के है, चंद्रमा उच्च राशि में है। राहु 5:34 लेकर के, गुरु 21:48 लेकर के है। छठे भाव में शुक्र
नीच राशि में है 29 डिग्री 46 मिनट लेकर के, बुध उच्च राशि में 29 48 लेकर के, सूर्य नीच राशि में है 17 डिग्री 14 मिनट लेकर के, 9 भाव में केतु 5:34 पर है, 10वें भाव में मंगल उच्च राशि में है 10 डिग्री 47 मिनट लेकर के। 10 को चंद्रमा और शनि रोहिणी नक्षत्र में, यहां पर चंद्रमा शनि का विषयोग आ रहा है। विषयोग अपनी जगह है, मानसिक बल कमजोर तो होगा, लेकिन चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, शनि दशम का है, एकादश का है, धन की स्थिति अच्छी होगी और चंद्रमा उच्च राशि में है। विषयोग अपनी जगह पर है, पर्वत दोष है वो अपनी जगह पर है, लेकिन यहां पर धन की स्थिति अच्छी होगी। अब यहां से शनि देख रहा है तीसरी दृष्टि से घरेलू सुखों में परेशानी आएगी, घरेलू सुखों में परेशानी आएगी, वो अलग बात आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम शुक्र के ऊपर, जो कि मेन है सप्तम भाव और छठा भाव। शुक्र दर्शकों 27 डिग्री पर अगर कन्या राशि में 27 डिग्री पर तक होता है तो परम उच्च का और परम नीच का होता है। ये 2946 है और विषम राशि में है, यानी सम राशि में है। विषम में हो तो बोलेंगे मृत अवस्था में है, और सम राशि में बोले तो बाल अवस्था में, कुछ ही पकड़ो, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, मतलब कमजोर है, प्रभावहीन है, सीधी सी बात है। नीच राशि में है, नीच का नहीं है, नीच की हद से पार कर चुका है यहां पर। इसी तरह से बुध है, बुध क्या है 15 डिग्री तक उच्च का होता है अपनी राशि में। कन्या राशि में बुध 15 इंच का होता है, उसके बाद स्वयं राशि का हो जाता है, वो बात छोड़ दी, होता है ज्ञान की बात है। लेकिन 29 डिग्री पर है, यह भी कमजोर हो गया। सम राशि में बाल बोला गया है, अगर इतनी डिग्री विषम राशि में हो तो मृत अवस्था में, मतलब कमजोर है, कुछ भी बोलो। बुध भी कमजोर है, शुक्र भी को, दोनों कमजोर है, दोनों की यहां पर युति है। बुध रोग देने वाला है और सप्तम भाव का शुक्र यहां पर है, उसके साथ युति बन गई, रोग देगा। जीवन साथी का स्वामी यहां आ गया, रोगी होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। इसके साथ साथ शनि तुला राशि में है, सूर्य तुला राशि में है, सूर्य 10 डिग्री तक परम उच्च का होता है, उसके बाद शत्रु राशि आ जाती है। ये सूर्य नीच का नहीं है, लेकिन नीच राशि में है, और सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में आ गया तो शुभ फल कैसे देगा, वो बात अलग है कि गुरु पुष्प नक्षत्र में है और इसको देख रहा है तो सम्मान देगा। लेकिन राहु इसको देख रहा है, राहु तो स्वयं है, स्वाति नक्षत्र का स्वामी है, राहु उसको पीड़ित करा। दोनों जहां पर भी थोड़ा सा गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है, अंशों का थोड़ा सा 16 डिग्री का बन रहा है, प्रभावी, मतलब एकदम तीर प्रभावी नहीं है, लेकिन प्रभावी भी है। ये भी थोड़ी सी यहां पर परेशानी आती है, क्योंकि सप्तम भाव है। अब सप्तम भाव में भी परेशानी, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, किसके साथ हो गया, बुध के साथ हो गया। बुध रोग देने वाला है तो रोगी बनाएगा, और छठे भाव में शुक्र देव निष्फल हो जाते हैं, ये ग्राहक लगन बने। अब यहां पर लग्नेश उच्च राशि में है, स्वर्ण नक्षत्र में है। स्वर्ण नक्षत्र में अगर 10वें भाव में मंगल होगा, प्रसिद्ध होगा, सम्मानित व्यक्ति होगा, पिता के सम्मान को बढ़ाने वाला होगा, धनवान होगा, थोड़ा जिद्दी किस्म का होगा। नीच दृष्टि से देख रहा है वो तो चंद्रमा उसको संभाल रहा है उस दृष्टि में, नहीं तो जनता में से थोड़ी सी बदनामी भी ले लेगा कि किसी काम से भी हो। ये नॉर्मल मैंने आपको बताया। यहाँ पर भाग्य हानि गुरु यहाँ पर देख रहा है, थोड़ी सी हानि भी है, थोड़ी अपनी राशि को देख भी रहा है। लगने से मंगल 10वें भाव में उच्च राशि में कुल दीपक योग है, अच्छा योग माना गया है। उसको सम्मान अगर दशा मिल जाती है टाइम पर तो सम्मान मिलेगा, ये अंतरदशा वो मिल जाती है, कोई बात नहीं है। दशा चली जाती है तो राजनीति में भी चला जाता है। सप्तम भाव में तुला का सूर्य और सप्तम छठे भाव में दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। ये तुला का सूर्य होगा और ये छठे भाव में दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। दूसरी दर्शकों एक और बात है जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, आपको अगर लगा तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा अनुभव ठीक हो, शास्त्रों में मैंने लिखा हुआ देखा है। अगर लगन में बुध और शुक्र हो तो बुध ठंडा ग्रह है और शुक्र ओजस्वी है, भोग विलास वाला ग्रह है, और बुध को नकारात्मक माना गया है, ठंडा ग्रह माना गया है। उसको दूसरे शब्दों में, एक रेस्पेक्टिव शब्दों में ये बोला जाए
तो वह दाम्पत्य सुख से परे भागता है उसके, क्योंकि इसीलिए तो बोला गया ना कि बुद्ध के लिए किसको दान देना है, किन्नर को दान देना है। तो बुद्ध यहां पर किन्नर का रोल अदा करता है, किन्नर का अधिपति करता है। दूसरे कुल देवता का योग है, भाई बहन का योग है, लेकिन बुद्ध जो है ठंडा ग्रह है। अगर बुद्ध और शुक्र यहां पर दोनों हो तो उसका दाम्पत्य जीने का उसकी रुचि नहीं रहती सवास सुख की तरफ जाने के लिए, ये प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर ये भी एक स्थिति आ गई है कि सप्तम भाव का स्वामी यहां पर आ गया, रोगी बनाएगा, उसकी रुचि नहीं होगी सेवा सुख से शादी के दाम्पत्य सुख में उसको प्राप्त करने के लिए। देखिए मंगल ज्योतिष में बताते कोई भी है, मंगल और शुक्र जहां पर हो तो क्यों मंगल ओजस्वी है, कुंडली में मंगल ओजस्वी होना भी चाहिए। बिना अगर ओजस्वी नहीं होगा तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। और शुक्र जब मंगल के साथ मंगल के प्रभाव में होता है तो कामुकता बढ़ जाती है। तो हर चीज अति सर्वेत्र रहते, कामुकता तो चाहिए भाई, अपने स्तर तक की कामुकता चाहिए, अधिक कामुकता भी खराब करती है। तो यहां पर कामुकता नहीं रहती बुध और शुक्र से। जब कामुकता नहीं रहती तो जीवन में सुख नहीं मिलता, दाम्पत्य सुख खराब हो जाता है। यहां ये बात है। नवास की कुंडली देखते हैं तो विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है, पुष्कर नवास में चंद्रमा और सूर्य है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है जो ग्रह पुष्कर नवास में हो, किसी भी स्थिति में हो, वह अपने कारक को ऊंचा उठाएगा। चंद्रमा किसका कारक है? माता का। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, घर परिवार का कारक है। घर का अच्छा सुख होगा, माता का अच्छा सुख होगा। और चंद्रमा उच्च राशि में है, यहां पर है, तो धन अच्छा होगा क्योंकि पुष्कर नवास में आ गया। सूर्य बेशक नीच राशि का है, पंचम भाव का है। अब यहां पर सूर्य के दो पोर्टफोलियो हो गए। सूर्य राजसत्ता का कारक है, अपने कारक को बढ़ाएगा सूर्य अगर पुष्कर नवास में होगा। पंचम भाव का स्वामी है, बेशक नीच राशि में है, लेकिन केंद्र का स्वामी मतलब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है। शिक्षा में कोई कमी नहीं है क्योंकि पुष्कर नवास में आ गया। अब इसको हम दो तरह से देखते हैं। ये मान लिया अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र यहां पर नीच राशि का हो गया, विवाह में भी परेशानी आएगी। और कन्या की कुंडली है तो गुरु विवाह का कारक यहां देख रहा है, तो हो सकती है शादी। डिस्टर्ब होगी लाइफ, वो एक अलग बात है। लाइफ डिस्टर्ब होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन शादी हो जाए। अब कन्या की कुंडली या पुरुष की कुंडली भी देखिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। जब दर्शक के पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। किसी भी भाव फल के लिए लगन कुंडली, चंद्र लगन कुंडली, सूर्य लगन कुंडली से उसको देखना चाहिए, कहां बलवान है उसको मानना चाहिए, और फिर नवास देखना चाहिए। हमने चंद्रमा लगन कुंडली, सूर्य चंद्र लगन के बाद चंद्रमा लगन कुंडली बनती है, तो जातक का देखते हैं इसमें सप्तम भाव कैसा होता है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव जाता है। मंगल उच्च राशि में तो है, लेकिन सप्तम भाव तो पीड़ित आ गया। और फिर विवाह का कारक पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक यहां क्या आ गया? नीच राशि में हो गया। विवाह करने में परेशानी आएगी, ऐसा नहीं है नहीं, क्योंकि दर्शकों ये परेशानी हो सकती है किसी भी उसमें प्रभाव में। किसी भी ज्योतिषी पंडित जी को मैं अपना मानना है, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि आज एक कोर्ट में किसी मजिस्ट्रेट ने 10 साल की सजा दी है तो हमको पता लगता है 10 साल की सजा दी है, 10 साल तक वो कैसे बाहर आ जाए। ये भगवान ने कितने दिन की उसके कर्म के आधार पर दी है। तो रुकावटें हैं, जब वो अवधि पूरी हो जाएगी तो ही होगा। कुछ ऐसा है उपाय करने से भी हो जाता है, तो वो गूढ़ ज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, डिले है, परेशानी आएगी, नहीं भी हो सकता। वो भगवान का वो है, हम सिर्फ एक गणना है, गणना कर सकते हैं। अब भाई नीच का हो जाता है तो विवाह में परेशानी आती है। अब उसको आप ऐसा लोगों को ज्योतिष ने बताया नहीं हो, वो गलत चीज है। हमेशा यही है कि वो उसको कितने दिन की सजा दी है भगवान ने, वो पूरी हो जाने के बाद देगी। जिसके विवाह में अशुभ योग होते हुए भी, सप्तम भाव में सूर्य शनि राहु आदि होते हुए भी मैंने विवाह होते देखा है। 38 साल की आयु में, 39 साल की आयु में, वो उतने दिन की सजा कष्ट होने के बाद मिलती है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे, वो एक अलग बात है।
तो यहां पर परेशानी आई, यहां पर भी परेशानी आ गई, और विवाह का कारक गुरु के साथ यहां कहीं ना कहीं पीड़ित है। नवास कुंडली हम देखते हैं, नवास कुंडली सिर्फ विवाह के लिए, विवाह का तो प्रमुख है सभी के। यहाँ पर कर्क लगन आता है विवाह करने में, तो लगन का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ आ गया, सबसे बड़ी परेशानी आ गई। और सप्तमे शनि द्वादश भाव में चलेगा, तो इसमें भी अच्छी स्थिति नहीं है। अब लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश मंगल, लग्नेश मंगल वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है। लग्नेश मंगल नवास कुंडली में भी मेष राशि में, अपनी राशि में, उसको मेष राशि से ही ऊर्जा मिल रही है। तो ऐसा बालक कुल दीपक योग है, सम्मान में प्रतिष्ठित होगा, अच्छा व्यवसाय होगा, पुलिस सेना आदि में अच्छे अधिकारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर दशाएं बाद में आती हैं तो मंत्री जितना बनाओ बना लो, लेकिन ये जो सप्तम भाव है ये बाधित हो जाता है। छठे भाव का स्वामी मैंने बताया, जिसके साथ भी युति करेगा उसी को बीमार करेगा। छठे भाव में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है। विवाह दाम्पत्य का सुख में परेशानी आती है, बड़ी परेशानी आती है। ऐसी कुंडली का D30 भी, अलग षटवर्ग भी निकाल करके पितृदोष निवारण करें जब पूरा अध्ययन करने के बाद। और जब पितृदोष निवारण कर लेते हैं तो लड़की है तो कुंभ विवाह करें, और लड़का है तो अर्क विवाह करें, तो आशाएं हैं उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, टूटेगा नहीं। भाई आशा के ऊपर तो दुनिया कायम है। ये कहना तो मुमकिन है, मैं कभी भी किसी बोर्ड में नहीं कहता हूं कि आपको ऐसा हो जाएगा। आशा की जा सकती है, उपाय यही है। उपाय भी सिर्फ शास्त्रों में दिया हुआ है और देना भगवान ने, हम तो सिर्फ केवल मार्गदर्शन है। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं, अगर कोई जातक ये बोलता है आपने ऐसा कहा, नहीं, ऐसा मैं वीडियो में कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सजा दे रखी है तो प्रभु ने दे रखी है, वो हमको नहीं पता चलता है किसी को भी, सिर्फ अनुमानित है, हम गणित लगाते हैं। उसके लिए पीछे उपाय है, हम उपाय कर लेते हैं, और भगवान का वरदान है, आपने जो उसको श्रद्धा से उपाय किया तो तथास्तु हमेशा बोलेंगे, आपको ही बोलेंगे। तो आपको ये ऐसा लगा, ऐसा जातक कभी जीवन में हार नहीं मानता, जिसका कि जन्म नक्षत्र कृतिका हो, रोहिणी हो, पुष्य हो, धनिष्ठा हो और उत्तरभाद्रा में हो। ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं, इनमें जिसका जन्म हो तो वह चतुर्थ होगा, बुद्धिमान होगा, हर एक स्थिति में संघर्ष करने वाला, अपने अनुकूल ढाल लेगा और कभी जीवन में हार नहीं मानते। रोहिणी नक्षत्र है, योनि सर्प योनि होती है, कोई भी ग्रह की स्थिति होने दो काल सर्प माना जाता है। काल सर्प भी पितृदोष है, शनि चंद्र का ये भी पितृदोष है, सूर्य पर राहु का प्रभाव ये भी पितृदोष है, और सप्तमे यहां पर ये सारे पितृदोष हैं। षटवर्ग कुंडली का अध्ययन करा करके उपाय करें, जीवन सफल होगा। वैसे ही जीवन सफल है, लेकिन दाम्पत्य सुख वाली परेशानी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।